हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभात में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रस। रस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में यदि हम लोग देखें तो रस जो है वह अच प्रत्यय, रस में अच प्रत्यय जुड़ने से बना है और इस अच प्रत्यय के जुड़ने से रस में अच जुड़ करके यह जब अच प्रत्यय की यह प्रकृति होती है कि जब यह किसी में जुड़ता है तो इसका च समाप्त हो जाता है, इसका लोप हो जाता है और अ जो है वह इसमें जुड़ेगा और यह पूरा जो आधा स है ये पूरा स हो जाता है। तो रस शब्द की भी उत्पत्ति देखें तो इस तरह से रस धन अच प्रत्यय जुड़ने से ये शब्द बना है और इसका अर्थ होता है आनंद से इसका अर्थ लगाया जाता है। परिभाषा की इसकी यदि बात करें तो संस्कृत विद्वानों में से एक परिभाषा यह निकल करके आती है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, अर्थात सराह सराह कर चखा जाए वही रस है। ऋग्वेद में इसका अर्थ जो है वह भोजन के स्वाद के रूप में लिया जाता था। काव्य शास्त्र में रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। भरत मुनि का जो समय है वह बताया जाता है कि पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में था और इन्होंने का सबसे पहले रस शब्द का उल्लेख किया। उनका एक लेख है जो नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, अपनी इस किताब में उन्होंने इसका उल्लेख किया। और इस तरह से जिस तरह से कि लजीज भोजन से जीव और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार से मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है और इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। अर्थात जो हमें जिस प्रकार से भोजन करते हैं हम, जीव को जो आनंद मिलता है और फिर उससे मन को जो तृप्ति शांति जो मिलती है वही रस है। और उसी प्रकार से जब हम काव्य को पढ़ते हैं उससे हमारे मन को जो तृप्ति मिलती है, जो शांति मिलती है, वो क्या है? रस है। रस का साहित्य में बहुत ही महत्व है। कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो रस से युक्त है वही वाक्य जो है वो काव्य कहलाएगा। अर्थात इस तरह से हम कहें कि जो प्रवाहित होता है वही रस है। जो हमारे मन में किसी काव्य को पढ़ करके जो भाव प्रवाहित होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं? रस है। रस के तत्व की बात की जाए कि कौन कौन से तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं, तो रस के जो है वह तत्व 4 होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के ये 4 तत्व हैं जिनसे मिलकर के रस जो है वह परिपूर्ण होता है। जब ये चारों मिलते हैं तब जाकर के रस पूर्ण होता है। तो इन चारों को हम देखेंगे कि इसमें किसकी क्या परिभाषा और इसको हम कैसे पहचानेंगे कौन क्या है। तो बात करते हैं हम इसके पहले भाग की, अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव जो है वे भावनाएं जो व्यक्ति के मन में सुप्तावस्था में रहती हैं और जब उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वे जागृत हो जाते हैं। अर्थात वह भावना जो सुप्तावस्था में मानव के हृदय में हमेशा उपस्थित रहती है तथा उससे संबंधित कारण सामने आने पर जागृत हो जाती है, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अर्थात जैसे हम किसी भी घटना को देखें, यदि कोई दुखद घटना है
तो उसे देखने के बाद जब हमारे जैसे किसी प्रियजन का कोई अनिष्ट हो गया तो उस समय उसे देखने की, उस घटना को देखने के बाद हमारे मन में जो करुण रस उत्पन्न होता है तो उसका अस्थाई भाव होता है शोक। शोक जो है हमारे मन में पहले से यह विद्यमान होता है, और जब हम अपने किसी प्रियजन का अनिष्ट होता हुआ देखते हैं तो यह जागृत हो जाता है, और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से यह परिपूर्ण होकर के करुण रस का रूप धारण करता है। तो यह अस्थाई भाव हमें दिखाई देने लगता है। तो अस्थाई भाव क्या होता है? वह भावना जो सुप्तावस्था में हमारे हृदय में पहले से पड़ी हुई है, और जब उसके अनुकूल कोई कारण मिल जाता है तो वह जागृत हो जाती है। इसी को ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। और रसों में यह अस्थाई भाव निम्नलिखित 9 प्रकार के होते हैं। पहला है रति, दूसरा है हास, और तीसरा है शोक, चौथा है क्रोध, पांचवा विस्मय, छठवां है भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां उत्साह, नौवां है निर्वेद, और इसी को या तो हम समभाव भी कहते हैं। तो ये 9 जो है अस्थाई भाव है, और 9 अस्थाई भाव है तो रस भी जो है इसके साथ साथ 9 है। कुछ विद्वानों ने और भी रस बताए, उसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे। तो हमने अस्थाई भाव देख लिया कि अस्थाई भाव क्या होता है। अब हम जानेंगे कि विभाव क्या है। विभाव वह है जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है, अर्थात हमारा कोई प्रियजन जिसका अनिष्ट हुआ है उसे जब हम देखते हैं तो वह रस, करुण रस को उत्पन्न करने के लिए, अस्थाई भाव को उत्पन्न करने के लिए, अर्थात जो शोक है, शोक नामक अस्थाई भाव को उत्पन्न करने के लिए वह क्या होता है? विभाव का काम करता है। हमारा जो कोई प्रियजन है और उसके साथ जो अनिष्ट हुआ उसे हम देख करके जब शोकित हो जाते हैं, करुण रस हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो वह प्रियजन क्या होता है? उस अस्थाई भाव को जागृत करने के लिए विभाव होता है, और उसे विभाव कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब आश्रय से, मतलब वे साधन, माध्यम, कारक, तत्व जो पहली बार सुप्त अस्थाई अवस्था को जागृत करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आलंबन। मतलब पहली बार जिस साधन को, जिस माध्यम को या कारक को या किसी तत्व को देख करके जो अस्थाई भाव को जागृत करने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। और उद्दीपन विभाव क्या आता है? वे तत्व या माध्यम, कारक अथवा साधन जो जागृत हुए अस्थाई भाव को और अधिक बढ़ा देते हैं। तो जो जागृत अस्थाई भाव को और बढ़ा दे वह उद्दीपन विभाव होता है, और जो सुप्त अवस्था में अस्थाई भाव को जागृत करने का काम करता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। तो जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है वह विभाव है, और जो पहली बार सुप्त अवस्था में अस्थाई भाव रहता है उसे जागृत करने का जो काम करता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। अब हम देखेंगे कि तीसरा भाग 2 हमने देखा, एक तो था हमारा अस्थाई भाव, विभाव, और तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव का मतलब इससे समझ लीजिए कि अनुभव, जब हमारे मन में अस्थाई भाव जागृत हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे द्वारा कोई क्रिया की जाती है, जो चेष्टाएं की जाती है, वह क्या कहलाता है? अनुभाव होता है। तो किसी अपने प्रिय का अनिष्ट देख करके जब हम क्या करते हैं? हाथ पैर पीटने लगे, चिल्लाने लगे, कपड़े नोचने लगे, वेदना से मतलब उसके कष्ट को देख करके हम भी दुखी हो जाए, तो दुखी होने में जो हमारे हाव भाव, शरीर से, वेशभूषा से जो चेष्टाएं की जाती हैं वो क्या है? अनुभाव है। तो इसकी परिभाषा यदि देखें तो अस्थाई भाव के जागृत व उद्दीप्त होने के बाद
जिसके हृदय में भाव जागृत होके द्वारा की गई चेष्टाएं, अर्थात अस्थाई भाव के जागृत व उद्दीप्त होने के बाद जिसके हृदय में भाव जागृत हो करके उसके द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं वो क्या कहलाती है? अनुभाव। जिसके हृदय में वह जागृत होता है अस्थाई भाव, उसके द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। और ये अनुभाव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो कायिक या आंगिक किसी को कहते हैं, दूसरा है वाचिक, और तीसरा है आहार्य, और चौथा है सात्विक। तो इस तरह से हम देखें तो कायिक, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 प्रकार के जो है अनुभाव हैं। तो कायिक क्या होता है? अंग संचालन के माध्यम से व्यक्त चेष्टा, मतलब शरीर के हाव भाव से जो कुछ व्यक्त किया जाए, शरीर के चलाने से, हाथ पैर चलाना या मूर्छित हो जाना, ये सब क्या स्थितियां जो है, मतलब शरीर उसमें सक्रिय होना चाहिए। तो जो अंग संचालन के द्वारा जो अनुभाव व्यक्त किए जाते हैं वह कायिक अनुभाव है। बोल करके जो शब्द कह दिए जाते हैं वो क्या है? बोल करके दुख को व्यक्त करना, हर्ष को व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? वाचिक अनुभाव कहलाता है। और वेशभूषा के माध्यम से जो अनुभाव व्यक्त किए जाते हैं उसे हम आहार्य अनुभाव कहते हैं। और ऐसी चेष्टाएं जिस पर आश्रय का नियंत्रण न हो, मतलब वो एकाएक अनायास हो जाती हैं, ऐसी चेष्टाओं को हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला है अश्रु, रोमांच, प्रलय, स्वेद, वैवर्ण्य, स्तंभ, स्वरभंग और कंप। ये होते हैं अश्रु, रोमांच, प्रलय, स्वेद, वैवर्ण्य, स्तंभ और स्वरभंग और कंप। ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभाव हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए, आपको समझ में आता है, इससे यदि आपका लाभ होता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ जो भी आपको वीडियो में कोई कमियां नजर आती हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं, इसको अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। चौथा जो है संचारी भाव, या इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो वे भावनाएं जो स्थिर नहीं हो, बीच बीच में उठकर समाप्त होती रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये रस को पुष्ट करती हैं। इनकी संख्या 33 बताई गई है। मान लीजिए किसी के घर किसी के अपने प्रियजन की कोई डेथ हुई है, तो उसके द्वारा जो भविष्य में क्या वो हमारे लिए करने वाला था, या वो क्या योजनाएं बना रहा था, या हम अपने भविष्य की चिंता उससे जो जुड़ी हुई है, ऐसी भावनाएं जो हमारे मन में उठती हैं वो क्या कहलाती हैं? संचारी भाव। और ये मतलब थोड़े समय के लिए आती हैं और फिर समाप्त होती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो मन में हमारे सोच है उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। और इसको 33 इसकी संख्या बताई गई है, जैसे वृणा, व्याधि, वितर्क, विबोध और विषाद, उग्रता, उत्सुकता, उन्माद, असूया, अपस्मार, अमर्ष, अवहित्था। ये हो गए। आगे देखते हैं। मति, मरण, मोह, मद, गर्व, ग्लानि, ये हो गए। फिर है चपलता, चिंता, स्वप्न, स्मृति, शंका और श्रम, आवेग, आलस्य, निद्रा, निर्वेद, जड़ता, त्रास, दैन्य, वृत्ति और हर्ष। तो इस तरह से ये 33 संचारी भाव हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रस निष्पत्ति का सूत्र क्या होता है? तो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति।
और इस रस निष्पत्ति के सूत्र में रस के चारों तत्वों में से अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। रस निष्पत्ति के सूत्र में व्याख्या करने योग्य जो शब्द है वो क्या है? संयोगाद व रस निष्पत्ति है। तो अब आइए देखते हैं हम कि रस और उसके अस्थाई भाव। रस और उसके अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है वह श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है, करुण का अस्थाई भाव शोक है, वीर का अस्थाई भाव उत्साह, रौद्र का क्रोध, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, भयानक का भय। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, भयानक का भय। आगे देखते हैं फिर विभत्स का स्थायी भाव जो है वह है जुगुप्सा। शांत का स्थायी भाव है सम या निर्वेद। इसको उद्भट ने रस के रूप में मान्यता दी, शांत रस को। वात्सल्य रस को कहा जाता है कि शिशु विषयक रति, यानी माँ का बच्चे के प्रति जो स्नेह है वह शिशु विषयक रति कहलाती है, और किसी का भी बच्चे के प्रति जो स्नेह है वो शिशु विषयक रति है। तो वात्सल्य रस को मान्यता विश्वनाथ ने दी। और एक रस और है भक्ति रस। भक्ति रस को ईश्वर विषयक रति इसका अस्थाई भाव है, और इसको मान्यता दी रूप गोस्वामी ने। तो इस तरह से ये 11 रस हैं, और इन रसों को हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत